हेलो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, और मैं चाहूंगा कि आप अपनी सभी टीम वालों को मैसेज कर दें, क्योंकि आज हमारी इंपॉर्टेंट मीटिंग ये रहेगी कि हम आपको काफी सारी जो न्यूज़ है हमारे पास वो आप तक पहुंचा पाए। क्योंकि होता ना, काफी हम लोग काफी दिन से बैठे सोच रहे हैं कि यार हमें बीएलबी के बारे में कुछ अपडेट चाहिए। तो हम बीएलबी की अपडेट भी दे देंगे, बीएल लव मैटर की देख लेंगे, और बी लव जो हमारा बुलेटो है, जो हमारी तत्काल में चीजें चल रही हैं, जो ऑफर्स हैं, उस ऑफर का भी आप बेनिफिट उठा पाए। तो मैं चाहूंगा कि उसने में हम अपने जो पुराने हमारे को होस्ट है उनको को होस्ट कर दिया जाए, ताकि अगर हमारी आवाज किसी कारण ब्रेक होती है तो वो हमारी मदद कर पाए। तो हम इस मीटिंग को स्टार्ट कर लेंगे 7:05 में। जब तक आपके पास चीजें हैं कि आप अपनी टीमों को मैसेज कर दें कि आज की मीटिंग जो है वो लाजमी लें, ताकि हमारे जो न्यूज़ेस हैं आप लोगों के पास पहुंच जाए। और मीटिंग चाहे मेरी हो या किसी पर्सन की हो, लाजमी आप लोग इसलिए लिया करें ताकि आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट हो। आप लोगों को जो चल रही है कंपनी के बैकएंड में जो न्यूज़ें चल रही हैं वो आपको सुनने का मौका मिले। चले आज हम इस मीटिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माई सेल्फ शिवम कश्यप फ्रॉम जयपुर, और आज हमारे बी लव बुलेटो अपॉर्चुनिटी में आप सभी का दिल से वेलकम है, जिसने हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव लाए। उस प्रोजेक्ट का नाम बुलेटो है, जिसने रातों रात लोगों को करोड़पति नहीं अरबपति भी बनाया है। कैसे बनाया, वो क्या अपॉर्चुनिटी थी जो आप लोगों के बीच में प्रेजेंट करने जा रहा हूं। तो आप लोग अपना फिजिकल और मेंटलिटी इस मीटिंग को अटेंड करिए, ताकि आप मैक्सिमम चीजों को समझ पाए, सुन पाए, और सुनने के बाद इंप्लॉय कर पाए। जिस अपॉर्चुनिटी की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है बुलेटो बीएलबी क्लब। ये क्या प्रोजेक्ट है? ये बेसिकली ऑलरेडी सटीक से वेरीफाइड है। जब जो भी प्रोजेक्ट होते हैं, ब्लॉकचेन होती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो कहीं ना कहीं वेरीफाइड लोग नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? क्योंकि वेरीफाइड कराने में लाखों डॉलर का खर्चा लगता है, जो कि कोई भी कंपनी खर्च नहीं करती। क्यों नहीं करती? उन्हें पता है कि लाखों लोगों डॉलर तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते, तो इतना पैसा क्यों बर्बाद किया जाए। लेकिन जो हमारी इनोवेशन फैक्ट्री है, उसका हमेशा एक नोटिस आया है कि एंड यूजर भी अनसक्सेसफुल ना हो पाए। यानी एंड यूजर जब सक्सेसफुल होगा, तब जाकर हमारी इस कम्युनिटी, हमारी कंपनी का नाम होता है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सुने। एक सेकेंड। शिवम स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई है। ओके, सॉरी सर, एक सेकेंड।
तो जो BLB बुलेटो है वो कि हमारा सेटिक से वेरीफाइड है। और हम नेक्स्ट चलते हैं। इजी रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपके पास जो आपकी अपलाइन से एक रेफरल कोड आया होगा उसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद देन आपको मेटामार्क्स पे जाना है। मेटामार्क्स पे जाने के बाद जैसे आप ब्राउजर पे क्लिक करते हो, आप अपना रेफरल कोड पेस्ट करेंगे तो पहली कंफर्मेशन आएगी कि मेटामार्क्स कनेक्ट। जैसे आप मेटामार्क्स को कनेक्ट कर लेते हैं, सेकंड ऑप्शन आएगी BFIC कंफर्मेशन। उसके बाद स्मार्ट रजिस्ट्रेशन जैसे लिख के आएगा, आपकी अपलाइन की आईडी नंबर शो करेगी, और जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं वैसे ही 150 BLB डिडक्ट होगा और आपका A क्लब में पोजीशन और B क्लब में पोजीशन मिल जाती है। तो हम देखेंगे स्टैंडर्ड प्लान पहले, जो हमारा इस बेसिक है, जिसमें हमें बुलेटो में देखा था कि A क्लब था, B क्लब था, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड को देख लेते हैं पहले। स्टैंडर्ड में आपकी यू की पोजीशन मिलती है, जहां पर आप किसी को भी लेकर आते हो फर्स्ट टाइम या आपका फर्स्ट डाउनलाइन होगा, तो उसकी जो इनकम होगी वो आपकी अपलाइन को चली जाती है। मान लीजिए शिवम ने एंटर किया, शिवम ने एक पर्सन को ज्वाइन कराया, वो शिवम के ए में आके बैठता है, तो जो शिवम का ए होगा उसकी इनकम उनके अपलाइन को चली जाएगी, यानी कि मेरे अपलाइन को वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। सिस्टम में स्मार्ट कॉन्टेक्ट करता है। सेकंड सेकंड जब मैं डाउनलाइन को लेके आऊंगा तो वो इनकम भी मेरी अपलाइन को चली जाएगी, जो कि मेरी स्पॉन्सर जिसने मुझे किया है। उसके बाद जो तीसरी डाउनलाइन होगी, चौथी डाउनलाइन होगी, पांचवी डाउनलाइन होगी, इन तीनों का पैसा मेरे को आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सिस्टम स्मार्ट कॉन्टेक्ट में इंक्लूड है। जो भी ए पर्सन होगा उसका अपलाइन को, बी का अपलाइन को, सी का यू को, डी का यू को, एफ का यू को, और जो लास्ट है जिसे हम बोलते हैं छठवां नंबर या एफ, फालतू रिसाइकिल। तो रिसाइकिल जो इनकम होती है वो बेसिकली अपलाइन या अपलाइन की किसी भी डाउनलाइन को जा सकती है, यानी स्पिल ओवर इनकम वो किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि 2 पेमेंट अपलाइन को जाती हैं, 3 पेमेंट जो हैं वो आपकी खुद को आती हैं, और 1 पेमेंट होती है स्पिल ओवर इनकम जो कि किसी को भी जा सकती है। बेसिकली इसमें 12 स्लॉट है। पहला स्लॉट जो है वो 50 BLB का, सेकंड स्लॉट जो है वो 100 BLB का है, तीसरा 200 का, फिर 400, 800, ऐसे मल्टीपल में जो भी स्लॉट होगा उससे नेक्स्ट जो स्लॉट होता है वो डबल की प्राइस में होता है। तो ऐसे अगर हम देखें तो ओवरऑल जो हमारा BLB लगता है ए क्लब में, या स्टैंडर्ड क्लब बोलते हैं इसे, तो 2,04,750 BLB की लागत है। लेकिन अगर मैं अर्निंग की बात करूं तो अच्छी खासी आप अर्निंग गेन कर सकते हैं। और मैं आपको एक सेकेंड, यस, 2,04,750 जो लग रहा है आपका, उसके साथ साथ आपको कुछ BFIC की फीस इंक्लूड की गई है, जो कि हर स्लॉट में एक छोटा BFIC की यूटिलिटी दी गई है। अगर आप पूरे स्लॉट को बाय करते हैं तो तकरीबन 102 BFIC, यानी $102 का BFIC कॉइन आपकी फीस के रूप में आपको देना पड़ेगा। फिर अगेंस्ट में आप इसमें अर्निंग कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं बी क्लब की, जो कि बुलेटो का बी क्लब है BLB का। इसमें भी आपको यू की पोजीशन मिल जाती है। यहाँ पे आपका जो पहला बंदा होगा या ए पर्सन होगा उसकी अपलाइन, फर्स्ट अपलाइन को इनकम जाती है। सपोज करो शिवम आया, शिवम ने रेफर किया रफीक सर को, तो रफीक सर जो ए में आई उनकी इनकम चलेगी मिस्टर जी सर को, क्योंकि मेरी फर्स्ट अपलाइन जी सीनियर सर है। सेकंड पर्सन मोहम्मद इरशाद भाई आए, मैंने उनको इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने आईडी लगाई, उनका पैसा चला जाएगा सेकंड अपलाइन, जो कि 1 नंबर आईडी है, मेरी सेकंड अपलाइन उमर सर की आईडी है, तो वो उमर सर को चली जाती है। तीसरे बंदे का पैसा मेरे को आएगा, चौथे नंबर का पैसा मेरे को आएगा, पांचवें का पैसा मेरे को आएगा, छठवें का भी पैसा मेरे को आएगा। लेकिन 7वें नंबर का पैसा मेरी जो भी फर्स्ट डाउनलाइन होगी, मेरी फर्स्ट डाउनलाइन कौन हुई? रफीक उजमान सर, तो वो फर्स्ट डाउनलाइन को वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। 8वें का पैसा मुझे आएगा, 9वें का पैसा मुझे आएगा, 10वें नंबर का पैसा मेरी सेकंड डाउनलाइन को जाएगी। ठीक है। और उसके बाद हम बात कर लेंगे 11वां 12वें का पैसा शिवम को, लेकिन 13वें का जो पैसा होगा वो मेरी थर्ड डाउनलाइन को जाने वाली है। और लास्ट में 14 नंबर जिसे हम बोलते हैं रिसाइकिल, ये मेरी थर्ड अपलाइन, जो भी मेरे सिस्टम में मेरी थर्ड अपलाइन होगी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। इसमें भी 3 जो पेमेंट है वो अपलाइन को जाती हैं, 8 पेमेंट उसको आती है जिन्होंने ये स्लॉट को बाय किया हुआ है, और 3 पेमेंट डाउनलाइन को जाती है। ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा जहां अपलाइन भी डाउनलाइन को कमा के देता है। हर जगह क्या होता है, डाउनलाइन अपलाइन को कमा के देती है, लेकिन यहां पर उल्टा है,
यहाँ पर अपलाइन भी डाउनलाइन को कमा के देती है अगर राइट टाइम पे आप स्लॉट को बाय कर लेते हैं। इसमें भी बेसिकली 12 स्लॉट है और इसमें भी आपका 100 BLB से स्टार्टअप है और फिर 200, फिर लास्ट का अगर मैं स्लॉट की बात करूं तो 2,04,4,800 लास्ट स्लॉट की कीमत है। अगर आप इन स्लॉटों को बाय करते हो तो उसमें 4,09,500 PLB की खपत है, जो कि एक अर्निंग की बात करूं तो तकरीबन 28,66,600 BLB आप अर्न करते हैं। जब आपका 12वां स्लॉट जब रिसाइकल होता है तो आप इतना अर्न कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप 12वें स्लॉट तक पहुंचोगे तो आपका 11वां स्लॉट 2 बार हो चुका होगा, 10वां स्लॉट 3 बार हो चुका होगा, 9वां स्लॉट 4 बार हो चुका होगा। आप जैसे जैसे देखेंगे तो जो पहला स्लॉट होगा वो तकरीबन तकरीबन 12x 12 गुना तक रिसाइकिल आपका हो चुका होगा। अगर हम ऐसे बात करें तो तकरीबन 65,42,400 BLB आप अर्न कर लेते हैं। और ये आज की डेट में आपके अंदर पता नहीं क्या वैल्यू रखती होगी, लेकिन जैसे ही 500 डेज बाद जब BLB 50 एक्सचेंजों पे लिस्ट किया जाएगा तो नो डाउट आप इतनी बड़ी अर्निंग कर सकते हैं, शायद आप माइंड को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाए कि हमने कितनी बड़ी अर्निंग की है। अब बात कर लें स्टैंडर्ड BLB क्लब की और डबल अप BLB क्लब की। तो आप अगर इन दोनों की काउंट करेंगे BLB को तो तकरीबन 67 लाख के आसपास आप BLB को अर्न कर लेते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आपने सिर्फ और सिर्फ अपना वन टाइम रिसाइकिल किया, आपने स्टैंडर्ड को और डबल को आपने रिसाइकिल कर दिया 15 तारीख तक, इसी दिसंबर के 15 तारीख तक आपने क्वालिफाइड कर दिया रॉयल पूल में BLB के, तो आप क्वालिफाइड हो जाते हैं दुबई जाने के लिए। और दुबई जाने के लिए सिर्फ एक ही छोटी सी कंडीशन है कि 15 दिसंबर तक आपको ए स्लॉट का 12 स्लॉट, बी स्लॉट के 12 स्लॉट को रिसाइकिल करना है और आप क्वालिफाइड हो जाओगे। आपको हर वाले दिन कंपनी दुबई आपको बुलाएगी, आपको सम्मान देगी और कंपनी आपकी जो विजिटिंग है वो विजिटिंग कराएगी। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति अपनी टीम की, जैसे मैं हूं, अगर मेरी टीम में 10 लोग और भी क्वालिफाइड कर जाते हैं तो कंपनी एज पर पॉलिसी $10,000 देगी, जो कि एक छोटी मोटी गाड़ी के लिए देगी फंड, और वो गाड़ी ही आपको बाय करके कंपनी देने वाली है जब आप क्वालिफाइड कर जाते हैं। तो ये 100% ऑटोमेटिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, नो ओवर नो एडमिन, यानी कि इसका कोई ओनर नहीं है, सिर्फ एडमिन भी नहीं है, सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस है। जिसको जो इनकम जानी होगी वो उसका वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। अर्न अनलिमिटेड BLB, आप अनलिमिटेड BLB कमा सकते हैं। कोई कंडीशन नहीं कि आपको एक दिन में कमाना है, एक महीने में कमाना है या 6 महीने में कमाना है, डिपेंड आपकी चॉइस करता है। जैसी आपकी वर्किंग होगी वैसे वैसे आपको अर्निंग आ रही होगी। 3 अपलाइन एंड 3 डाउनलाइन से आपको इनकम आती है, जो कि आपने BBTC वाले में देखा ही होगा कि 3 अपलाइन से इनकम आती भी है और रियल में डाउनलाइन को भी जाती है। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोगों को पैसा कमाने की एक नई अपॉर्चुनिटी है। और इनोवेशन फैक्ट्री में मैं आपको एक चीज बता दूं, जिन्होंने भी किसी भी प्रोजेक्ट में लग कर मेहनत की होगी, नो डाउट उसने बहुत बड़ा फंड अर्निंग किया होगा। तो बस मेरे लिए आज के लिए इतना ही था, क्योंकि मैं चाहता था कि शॉर्ट में सिर्फ BLB के बारे में बताया जाए, क्योंकि BBTC का प्लान ऑलरेडी आप बुलेटो का काफी दिन से सुनते आ रहे हैं और मुझे पता है कि BLB का भी सेम ही प्लान है। लेकिन क्या हुआ, आसानी क्यों हो गई, क्योंकि BLB की मार्केट में बहुत बड़ी कम्युनिटी थी, तकरीबन 15 मिलियन की कम्युनिटी थी। लेकिन अगर हम ब्लॉकचेन पे देखने जाएं तो आज 6-7 लाख की ब्लॉकचेन पे दिखती है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये भी है, जितने भी BLB के यूजर हैं वो क्या करें कि बी नेटवर्क से विड्रॉल लें या किसी भी चीज से विड्रॉल लें। अगर हमारे 5-7 अकाउंट भी हैं तो एक BLB लेफ्ट हैंड पे छोड़ना है, ताकि हम एक रियल यूजर में काउंट हो। एक बड़े बड़े एक्सचेंजों पे जब लिस्ट होने जाए तो कंपनी को पैसा ना देना पड़े, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बिनास को पैसा देकर लिस्ट करना पड़े। हम चाहते हैं कि बिनास हमारे पास आए और बोले यस 1.5 करोड़ की कम्युनिटी है, आप अपना
सॉरी, मुझे लगता है किसी भी कारण नेट प्रॉब्लम थी, जिसका बेसब्री से इंतजार है आपको। और वो क्या है कि सर 1% यूएसडीबी कब लिया जाएगा। तो ये न्यूज देने के लिए हमारे पास जो हमारे सीनियर लीडर हैं, जो कंपनी के फर्स्ट दिन से प्लान प्रेजेंट करते आए हैं, आपको वक्त वक्त पे हमेशा अच्छी अच्छी न्यूज़ेस दी हैं, हमेशा आपको सपोर्ट करते हुए कम्युनिटी को आगे बढ़ाया है। तो मैं चाहूंगा कि उनकी जुबानी से आप सुने कि जो आपका बीएलबी नेटवर्क का विड्रॉ होना है 1% के लिए, वो डेट कौन सी होगी और कितने दिन का मौका मिलेगा, तो आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो सो मोस्ट वेलकम मिस्टर शिवेश सर, वेलकम। थैंक यू शिवम जी, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात ये समझ लें कि किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एक अपडेट गया हुआ है प्ले स्टोर के लिए। तो प्ले स्टोर पे जैसे ही अपडेट आएगा तो विड्रॉल के टाइम आपको ट्विटर और फेसबुक फॉलो करने होंगे पेज। और जैसे ही वो होगा उसके बाद भी आपको 3 से 4 दिन का टाइम मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल हड़बड़ी रहेगी या कोई बेचैनी होनी है, पैनिकनेस होना है। ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है। पहले आने दें और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को टाइम मिलेगा कि 1% यूएसडीबी के साथ आप लोग विड्रॉ कर पाएंगे। तो किसी से अपडेट मांगने से अच्छा है कि आप प्ले स्टोर पे जाके चेक करें। यदि वहां पे अपडेट आपको दिख जाता है तो ओके। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल मजे से इनोवेशन फैक्ट्री को एंजॉय करें। और जैसे जैसे आप अपने लेवल पे काम करना चाहें, लास्ट टाइम मैंने मीटिंग में बताया कि छोटे छोटे स्टेप बड़े हो जाते हैं, तो आप छोटे छोटे स्टेप लेते रहें। पहले टेबल में, पहले स्लॉट में कंटिन्यू ज्वाइनिंग आनी चाहिए। वही आपके सक्सेस की सीढ़ी है, वहीं से आप सक्सेस की ओर आगे बढ़ेंगे। जी थैंक यू। जी जी जी, वेलकम वेलकम। नेक्स्ट हमारे प्यारे को होस्ट हैं मिस्टर किंग खान फ्रॉम राजस्थान, जो कि आपको आज बताएंगे कि कंपनी किस लेवल पे आज अंडरस्टैंड कर पा रही है। और आप लोग जिस दिन कंपनी को समझ पाए ना, तो नो डाउट जिस मुकाम पे ये जितने भी हमारे कोर लीडर हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं, आप भी सर्वाइव कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए अलग प्लान है, हमारे लिए अलग प्लान है, तो हम सब एक हैं। तो वेलकम किंग खान सर, वेलकम। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। जैसा कि हमारे काबिल दोस्त शिवेश भाई ने सारी चीजें आपको समझा ही दी, बाकी प्लान भी बहुत शानदार रहा। तो दोस्तों मैं कहना यही चाहूंगा, बस इनोवेशन फैक्ट्री है। देखिए डिसीजन थोड़ा लेट हो जाते हैं, लेकिन सारे कम्युनिटी हित के ही अंदर बात होती है। जैसा कि कल 2 मिनट के लिए उमर भाई आए थे, एक ग्रुप मीटिंग थी, उसमें उन्होंने जो बताया उस हवाले से मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं कि 14 तारीख की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और जिन लोगों को अभी तक सिर्फ विड्रॉल के हवाले से जानकारी नहीं है, तो उनको मीटिंग के माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा कि जैसे कि बताया गया है कि प्ले स्टोर पर अपना अपडेट गया हुआ है। जैसे ही अपडेट कंप्लीट होता है, आप अपडेट करते हो, आपकी आईडी के अंदर आपको ट्विटर और टेलीग्राम को फॉलो करना पड़ेगा। जिन लोगों ने कर लिया उनको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। तो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो जिस मेल से आपने आईडी बना रखी है, उस मेल से आप ट्विटर और ये जो है कंप्लीट कर लें। और जैसे ही आप उसको फॉलो करके और आप आगे स्टेप लेते हैं, वहां पे आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। और उसके बाद में आपको 1% यूएसडीबी का जो विड्रॉल है वो चालू हो जाएगा। तो ज्यादा टेंशन ना करें। रहा समय का सवाल, तो जब कंपनी की तरफ से लेट हुआ है तो हम लोगों को समय भी बढ़ेगा, वो भी टेंशन ना करें। और एक बात और कहना चाहूंगा जो उमर भाई क्लियर नहीं कर पाए, कि बीएलवी वालों के लिए मेरे दिल के अंदर वही जगह है जो कि बीएफआईसी वालों के लिए है। जिस तरीके से एक बाप के अंदर सारे बेटे समान होते हैं, इसी तरीके से उमर भाई के जो शब्द थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे। उन्होंने एक शब्द बोला कि खान साहब, मेरे लिए इनोवेशन फैक्ट्री का हर बंदा, वो किसी भी सिस्टम, किसी भी प्लान के माध्यम से सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं नहीं चाहता, ना चाहूंगा कि उनके लिए कोई लॉसेज हो। तो दोस्तों उनके अंदर क्या है हम लोगों के लिए ये वक्त बताएगा। लेकिन जो उन्होंने इशारा किया कि मैं 14 तारीख की मीटिंग के अंदर जो अपडेट दूंगा, वो सारी कम्युनिटी खुश हो जाएगी। रहा सवाल विलोटो के हवाले से, तो दोस्तों विलोटो दुनिया का आज भी सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, था और रहेगा। आज अगर हम नहीं कर पा रहे हैं
तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं। उमर भाई चाहते हैं कि जितने भी बीटीटीसी बॉन्ड हैं वो सारे कैश आउट हो जाएं। लोग जो पैनिक थे कि विड्रॉल नहीं लग पा रहा है, ये सारे लोग विड्रॉल लगा लें। उसके बाद नई शुरुआत बिलोटो की बहुत धमाकेदार होने वाली है। और इसी मंथ के एंड तक आप देखोगे कि बिलोटो के माध्यम से किस तरह से हम लोग अच्छी अर्निंग कर पाएंगे, क्योंकि बिलोटो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के इतिहास के अंदर पहला कॉन्सेप्ट है जहां पर जो एक्चुअल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बताया जाता है वही आप लोगों को दिया गया है, और जो कमियां थी वो भी दूर होने के बाद अब मुकम्मल कंप्लीट हो चुका है। और अब ये वर्ल्ड वाइज जिस तरीके से रन करेगा वो आप देखोगे, तो टेंशन ना करें। कंपनी की तरफ से जितना वेस्ट होता है वो उमर भाई करते हैं। रहा सवाल इनोवेशन फैक्ट्री का, तो दोस्तों ये इको सिस्टम से बना हुआ सारा सिस्टम है। इको का मतलब होता है कि आपके जो है सारे प्रोडक्ट एक ही माला, कहते ना माला के जो मोती होते हैं एक ही धागे के अंदर पिरोए जाते हैं। इसी तरीके से जो भी कोई कॉन्सेप्ट आता है वो सारे ब्लॉकचेन के माध्यम से सारे एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए जाते हैं। तो इस चक्कर से देर सवेर हो जाती है, लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट आता है और जो आने वाले हैं वो ऐसे यूनिक प्लान है जिनका थोड़ा थोड़ा सा हम लोगों को बताया गया था, और उमर भाई आज 14 तारीख को आप लोगों को बताएंगे। जितने बेहतरीन प्रोडक्ट आने वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि इनोवेशन फैक्ट्री का कोई बंदा किसी अदर कंपनी की तरफ रुख करेगा। जो लोग सिर्फ और सिर्फ चंद दिनों के लिए आते हैं ना, उनको तो मैं नहीं रोक सकता, ना वो रुकेंगे, क्योंकि उनको तो सिस्टम के अंदर प्यार नहीं होता। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि शुरुआत धमाकेदार हो और हम कमाएं और निकल जाएं, दूसरी कंपनी दूसरा प्लेटफॉर्म देखने लग जाएं। लेकिन जो वास्तव में ही इज्जत, शोहरत और पैसा चाहते हैं, जिनको ये तीनों चीज प्यारी लगती है, वो ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ टिके रहते हैं जहां से ये तीनों चीज हमें लगातार लंबे समय तक मिलती रहे। और इनोवेशन फैक्ट्री ने ये सच साबित कर दिखाया, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लंबे समय से है, और ये इतिहास गवाह है कि 6 महीने से ज्यादा किसी प्लेटफॉर्म ने इज्जत के साथ में पैसा नहीं दिया। यहां पर देर सवेर होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट अपनी गति के अनुसार वापस से रन करता है, क्योंकि इसकी विशेषता यह है कि इनोवेशन फैक्ट्री देने का नाम है। हाँ, हो सकता है कि 10-5% लोग संतुष्ट ना हो और वो समय से पहले सिस्टम को छोड़ के प्लेटफॉर्म की तरफ रुक कर जाएं, तो उनको तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो इज्जत के साथ पैसा कमाना चाहते हैं, ये चाह रहे हैं, वो बिलीव के साथ सिस्टम के साथ में टिके हुए हैं और वो अच्छी अर्निंग करते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को बताया जाता है पार्ट टाइम जॉब। अब अगर आप गलती करते हैं कि फुल टाइम जॉब ही बना लोगे और उस स्टेज पे पहुंचे नहीं कि जहां पर आपकी अर्निंग जहां से पहले किसी भी माध्यम से आ रही थी उससे कई गुना नहीं बढ़ी, उससे पहले आपने इसको फुल टाइम नेटवर्किंग जॉब को अपना लिया, तो वो गलती खुद की होती है लीडर्स की। लेकिन अगर आप पार्ट टाइम के रूप में भी इस कॉन्सेप्ट को या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को आप प्रमोट करते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग से ज्यादा पैसे देने वाला कोई दुनिया का सिस्टम नहीं होता। आप कितना भी इन्वेस्ट किसी भी चीज में कर लीजिए, जितना नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से हम पैसा कमाते हैं वो और कोई चीज नहीं हो सकती। तो दोस्तों, यहाँ पर इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर आपको मालूम है कि जिन लोगों के माध्यम से 1.5 करोड़ लोगों का कारवां बना था वो थे BFIC होल्डर्स। कितने सब्र के साथ आज वेट कर रहे हैं, उन लोगों से आप प्रेरणा लें। BFIC होल्डर्स कितने दिनों से एक भी पेमेंट नहीं मिला, उनको एक BFIC नहीं मिला, लेकिन उनको विश्वास है कि इनोवेशन फैक्ट्री के द्वारा जिस दिन हमको हमारा रखा हुआ फंड वापस मिलने लगेगा और वो रेट इंक्रीज होने के बाद अगर 20% हम लोगों को BFIC कौन मिलता है, तो हमारे इन्वेस्टमेंट का दुगना पैसा हम लोगों को मिल जाएगा। और उसके बारे में मैं बता दूं आपको कि 14 तारीख की मीटिंग के अंदर वो BFIC होल्डर्स भी देखेंगे कि उनकी जिंदगी के अंदर किस तरीके से इनोवेशन फैक्ट्री 4 चांद लगाने वाली है। और आपको ये सारी चीजें उमर भाई की जवानी सुनोगे कि BFIC होल्डर्स के लिए कब से BFIC रिलीज करने जा रहे हैं। रहा सवाल बीलव वालों का, तो दोस्तों आज हम बहुत पैनिक है। आप ये ना माने कि जितने भी कोर लीडर्स हैं ये बहुत बड़ा फंड कमा चुके हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा अगर मुसीबत आती है ना, तो जितना बड़ा कोर लीडर होता है उसको ज्यादा आती है। हमें भी मालूम है, आज अगर 1% ULTV फीस लग रही है ना, तो आज हम अपना पूरा फंड निकाल नहीं पा रहे।
तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि सिस्टम के साथ में टिके रहिए। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं हमारे साथ में जहां से हम अर्निंग कर सकें, और अपनी टीम को गाइड करें कि 1% जो यूएसडीबी के माध्यम से विड्रॉल फीस लग रही है, अपने अमाउंट का इतना निकाल तो लें कम से कम। 100% उसको वरना ना होने दें कि आपने जो लगाया हुआ फंड है उसका 2x तो हो ही जाए। उसके बाद इनोवेशन फैक्ट्री बहुत सारे प्लेटफॉर्म दे रही है आपको, जहां से आप बहुत बड़ी अर्निंग कर पाओगे। बहुत सारे लीडर्स के फोन आते हैं कि सर ये बहुत ज्यादा फीस है। तो दोस्तों एक चीज हम भी सोचें, मान लें उमर भाई ने कहा था कि हम आपको 500 डेज के बाद फ्री देंगे, बिल्कुल कहा था, मैं आपके साथ हूं, और मैंने भी सुना, आपने भी सुना। लेकिन मेरी दिमाग के अंदर एक चीज नहीं आती थी कि जिन लोगों ने फीस देकर के पहले से निकालना चालू किया, विड्रॉल लगाए, अगर 500 दिन के बाद उन सभी को एक साथ फ्री दे दिया जाता तो 90% लोग जिन्होंने निकाला था वो तो बेकार हो जाते, और जिनको फ्री मिलता वो अपने औने पौने दामों में बेच के बाहर हो जाते। तो दोस्तों देखिए, फ्री में कोई चीज नहीं मिलती, ये भी चीज ध्यान रखें। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हालांकि आप सही हैं अपनी जगह कि उमर भाई ने बोला था, लेकिन फिर भी छोटा सा अमाउंट दे करके अगर हम बड़ा बेनिफिट उठा पाए थोड़े दिन वेट करने के बाद, तो वो बेहतर होगा। अपनी टीम को गाइड करते हुए उनको जितना हो सके आप विड्रॉल लगवा लें, शायद ये मौका दोबारा ना मिले। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। जी वेलकम वेलकम किंग सर। और नेक्स्ट हमारे कोर लीडर हैं मिस्टर रफीक उजमान सर, जो कि पाकिस्तान से। तो वेलकम सर। मैं चाहूंगा कि आप कम्युनिटी को कुछ अपने तरफ से। थैंक यू सो मच शिवम भाई, बहुत अच्छे, हमेशा की तरह आपने प्लान बहुत अच्छे से दिया। और शिवज सर हमेशा की तरह एक सीनियर के साथ आपके साथ मौजूद हैं इस मंच पे ना, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जानकारी दी विड्रॉल से मुतालिक। तो मैं कम्युनिटी से इतना ही कहना चाहूँगा कि जहाँ परेशानियाँ थोड़ी सी तकलीफें अगर आती हैं तो वो वक्ती होती हैं। और इनोवेशन आपको पता है कि उमर भाई को जहाँ दो चीज़ों से प्यार है ना, इसी तरह कम्युनिटी को भी दो चीज़ों से प्यार है, एक BFIC और बी लव टोकन। और बी लव टोकन बेशक हमारी इनोवेशन के लिए, उमर भाई के लिए, हम पूरी कम्युनिटी के लिए एक पहचान बनाए, चाहे वो मीडिया का जरिए बना हो, चाहे बैनर्स पंफलेट के जरिए बना हो, चाहे हमारी एप्लीकेशन के थ्रू, जो कम्युनिटी आज 2 करोड़ से ऊपर है ऑलमोस्ट। तो लाजमी बात है उमर भाई भी या कंपनी भी नहीं चाहेगी कि नुकसान हो। तो बैक एंड पे बहुत सारा काम हो रहा है। बेशक मैनेजमेंट के लोग, उमर भाई जी सीनियर वगैरह फ्रंट पे नहीं आ रहे, तो हमें ऐसा लग रहा है कि यार ये खामोशी है। ये दरअसल खामोशी नहीं है, बैक एंड पे बहुत काम हो रहा है। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा सिर्फ और सिर्फ कि आप 25 दिसंबर तक का इंतजार कर लें। 25 दिसंबर से ऑनवर्ड जो भी डेज आने वाले हैं वो इनोवेशन फैक्ट्री के हर उस मेंबर के लिए है जो लॉयल है अपने कंपनी के साथ, ऑनर के साथ, और खासतौर पर कम्युनिटी के साथ। क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे फैसले इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ फैसले होंगे, इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं, और वो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा रहे हैं। तो इतना अच्छा कुछ होने जा रहा है। लेकिन 25 दिसंबर से ऑनवर्ड मार्च तक आपको चीजें मिल जाएंगी। और 3 महीने मैं समझता हूँ किसी भी चीज में एक अच्छी सक्सेस हासिल करने के लिए, एक बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए 3 महीने हम सब्र कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं। तो बस 25 दिसंबर से आप ऑनवर्ड देखिएगा, बहुत अच्छे चीजें होंगी। और जिसका बाकायदा अनाउंसमेंट मैं कल 14 तारीख को उमर भाई उसमें आएंगे जूम में, तो वहां से इशारे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। वो इशारे ऐसे नहीं होंगे कि आपको सिर्फ इशारे दिए जाएं, वो बाकायदा फाइनेंशियल फ्रीडम देने के होंगे और बाकायदा इम्प्लीमेंट होंगे आने वाले 3 महीने के अंदर इंशाल्लाह। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा शिवम भाई, और कंटिन्यू करें आप। जी जी बिल्कुल वेलकम। नेक्स्ट हमारे प्रिय मित्र, हमारे प्रिय को होस्ट मिस्टर गौरी शंकर योगी। वेलकम सर। मुझे लग रहा है कि हो सकता है गौरी सर कहीं ना कहीं बिजी हैं। तो लास्ट एंड फाइनल मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम हमेशा बोलते हैं कि सर हमें क्रिप्टो से बहुत बड़ा पैसा बनाना है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि क्रिप्टो के पीछे एक चीज और होती है, उसे बोलते हैं रिस्क। रिस्क कितना? अच्छा, रिस्क हम कोई नहीं लेना चाहते, यानी कि फीस हम नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? कि अगर हम फीस देंगे तो हम कमाएंगे क्या, ये मेंटेलिटी हमारी लोगों की होती है। पर मुझे ये बताएं, क्या विदाउट फीस के किसी एक्सचेंज पे लिस्ट होना पॉसिबल है? नो।
कंपनी को जो सेटअप है, कंपनी का जो ऑफिस है, कहीं ना कहीं रेंट भी जाता होगा, और मुझे लगता है एम्प्लॉय भी सैलरी लेते होंगे। तो ये कंपनी के पास अर्निंग नहीं जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कंपनी को अपने आप को बंद करना पड़ेगा, तब सही चलेगा। चलेगा आप लोगों को? नहीं। कंपनी भी चलती रहे, पैसा भी मिलता रहे, लेकिन जहां फीस की बात आ जाए, वहां पर हमारा कम्युनिटी क्या कहती है कि पैर पीछे कर लो सर, हमें पीछे कर दो थोड़ा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आप एक पल को सिर्फ अपने आप को ऑनर समझ के देख लो बस। मैं नहीं कह रहा कि आप उमर सर की जगह लो, आप उमर सर की बस सोच रख के देख लो। अगर आपको 50 एक्सचेंजों पे लिस्ट कराना पड़े, जो लिक्विडिटी की सूरत में बिटकॉइन देने पड़ते हैं, आप दे सकते हैं अपनी जेब से? नो। क्योंकि हर कोई कंपनी अपने पास आती है, जेब भर के निकल लेती है 6 महीने में, ये टिक गई, इसलिए हमें दिक्कत है कि टिकी इतनी लंबी क्यों है। चली जाना चाहिए तभी तक, ताकि हम दूसरी कंपनी में जाते। लेकिन कंपनी आपके लिए रॉयल क्या है, कंपनी सोच रही है कि नहीं यार, हमारे यूजर को $2 पे एग्जिट कराने के लिए क्या चीजें देखनी पड़ेंगी। तो कंपनी क्या चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा टोकन को बर्न कराए जाए। पहला, कंपनी को बोला कि बीएलबी में जितनी भी हमारी इनकम होगी फर्स्ट आईडी पे, वो बर्न कर दें। क्यों? आप लोगों के लिए। कंपनी को क्या जरूरत थी बर्न करने की? उसके बाद कंपनी बोले कि हम अन्य प्रोजेक्ट लेके आएंगे, उसमें भी हम जो हमारी अर्निंग होगी बीएलबी की सूरत में, उसको भी हम बर्न करेंगे। क्योंकि धीरे धीरे बीएलबी को बर्न करते चले जाएंगे, और उसकी जो रेट है वो इंक्रीज होती जाएगी, और उसका बेनिफिट आप कम्युनिटी को मिलने वाला है। लेकिन कम्युनिटी क्या सोचती है, नहीं यार सर हम पे फीस ना लगे, कंपनी फीस भी पे कर दे, तो एम्प्लॉय की कंपनी एम्प्लॉय का कहां से खर्चा उठाएगी, सर्वर का कहां से मेंटेनेंस करेगी। तो आप थोड़ा अंडरस्टैंड करें कि जो चीज पॉसिबल है उसी पे कमेंट्स किया करें, जो चीज पॉसिबल ना हुआ करे ना, तो आप अपने आप को सिर्फ मालिक समझ लिया करें कि यस, अगर मैं मालिक होता तो मेरे जेब से देना पॉसिबल नहीं था। तो बस ये सारी चीजें आप देखें, बीएफआईसी कौन बड़ी बड़ी एक्सचेंजों पे आ रहा है, टॉप 10 में भी आ चुका है, और मुझे उम्मीद है इसी दिसंबर के एंड तक आपको टॉप 5 पे एक्सचेंजों पे देखने को मिलेगा बीएफआईसी कौन। और जितने भी आप बीएफआईसी को देख रहे हैं ना, जितने भी एक्सचेंजों पे, नो डाउट ऊपर वाले ने चाहा तो 100-150 दिन बाद आपको बीलअप भी उसी एक्सचेंज पे देखने वाले हो आप लोग। मैं कुछ एक्सचेंजों की बात कर लेता हूं, गेट.io की बात कर लेता हूं, एल बैंक की भी बात कर लेता हूं, और साथ में बिनांस की, जो कि हमारा एक फेवरेट एक्सचेंज रहता है। अगर मैं बात करूं गेट.io पे, किसी भी कॉइन को या किसी भी टोकन को जब लिस्ट किया जाता है, तो वो 2x 3x 4x इजिली दे देता है। लेकिन मैं बात करूं बिनांस की, तो बिनांस में जितने भी मीन्स प्रोजेक्ट हैं, मैं बात कर रहा हूं शिबा इनू की, मैं बात कर रहा हूं बेबी डॉजी की, मैं बात करूं डॉजी कॉइन की, तो मीन्स प्रोजेक्ट जो भी बिनांस पे लिस्ट होते हैं ना, तो 50x या 100x दे सकते हैं। अभी मैं बात कर लेता हूं जो भी प्राइस चल रही है अपनी बीलअप की, अगर हम उसे लिस्ट कराएं ना, उसी टाइम से लिस्ट कराएं, तो नो डाउट हम 50x तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन हमारा क्या दिमाग में आ रही है कि नहीं यार, हमारी नजरों में बीएलबी कहीं ना कहीं खत्म है। ऐसा आपकी नजरों में नहीं है, क्योंकि बिट्रेक्स हुआ, पॉलिनिक्स हुआ, बिनांस हुआ, एल बैंक हुआ, जितने भी तमाम एक्सचेंजेस हैं, जब किसी भी टोकन को लिस्ट किया जाता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, रैंकिंग इंक्रीज होती है, तो अच्छे खासे इन्वेस्टर वहां पर जन्म लेते हैं। उस समय जो हमें बीएलबी से एग्जिट का दरवाजा दिया जाएगा ना, $1 का, $2 का, उस समय हमें ये सारी चीजें अच्छी लग रही होंगी जो उमर सर आज कर रहे हैं। आज हमें कड़वा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम उस सच्चाई से वाकिफ नहीं है जो हमें होना चाहिए था, क्योंकि इतने बड़े ट्रेडर तो हम है नहीं, और इससे पहले ना तो हमने कोई कंपनी चलाने का एक्सपीरियंस लिया है, हमने एक्सपीरियंस लिया है कंपनी भागने वाले का। तो ये कंपनी टिकी ना, सोच को इंक्रीज है ना, इसकी इंटेंशन अच्छी है। तो आपको कंपनी का सिर्फ इतना सा साथ देना है कि आप ट्विटर फॉलो करवा दे, फेसबुक का, इंस्टाग्राम पे, अपने मैक्सिमम होल्डर को बढ़ाएं, अपने काम पे फोकस करें। एग्जिट कैसे दिलाना है ये कंपनी को भली भांति पता है, और आप कंपनी को बेहतर समझा नहीं पाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि आप 1 लाख की टीम को चलाते होंगे, 2 लाख की टीम चलाते होंगे, कंपनी 1.5 करोड़ की कम्युनिटी को मेंटेन कर रही है, तो ढेर सी बात है, दिखती सी बात है कि कंपनी आप लोगों के बारे में बहुत अच्छा सोच रही है। आज बहुत सी चीजें हमें कड़वी लग जाती हैं, बहुत सारी चीजें अच्छी भी लग जाती हैं, लेकिन नो डाउट आपको अल्टीमेट फायदा मिलने वाला है। एक बहुत बड़ी कहावत थी ना कि जब हम इनकम टैक्स भरते तो तकलीफ तो सबको होती है, होती नहीं होती, लेकिन इसी इनकम टैक्स का जो फायदा ना, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सड़क बनाने में, स्कूल बनाने में दे देती है। उसी प्रकार से जो फीस ली जा रही है आप लोगों से, तो हो सकता है इसी फीस का अच्छे बड़े एक्सचेंजों पर लिस्ट कराने से आपको $2 पे एग्जिट मिल जाए, तो मुझे लग रहा है इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है।
तो किसी को इतना दिमाग में नहीं रखना कि भाई 500 दिन का फ्री का बोला तो दे नहीं दे। तो बहुत कुछ आपको फ्री में दिया है और आगे भी देती रहेगी कंपनी, नो डाउट। पहला प्रोजेक्ट BFIC कॉइन था, सेकंड आपका BLB कॉइन था टोकन, और तीसरा मोस्ट टोकन जिसे हम डेक्सा के रूप से जानते हैं। काफी लोगों के मन में आता है वो डेक्सा टोकन दिया कब जाएगा, तो मे भी पॉसिबल है कि 14 को डेक्सा टोकन की भी अनाउंसमेंट हो जाए। अब फिर मान में आ जाता है कि डेक्सा का यूज क्या है। तो मैं डेक्सा बता दूं, जितनी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती हैं, जैसे पैनकेक स्वैप होता है, यूनिस्वैप होता है, इनके एक नेटिव टोकन होता है। जब भी हम उसे यूज कर रहे होते हैं ना, तो उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही होती है। किस बेस पे होती है पता है? अगर मैं पैनकेक स्वैप की बात कर लूं, जितना भी आप ट्रांजेक्शन करते हो ना पैनकेक स्वैप का, उसका 25% BNB बर्न कर दिया जाता है, क्योंकि नेटिव टोकन कौन हुआ? डेक्सा। और डेक्सा की बैकएंड पे करेंसी कौन चल रही है? BFIC कौन। तो BFIC कौन जितना भी बर्न होगा आगे चल के, उस पर जो बाइक सेल होगा, तो वो बेनिफिट अल्टीमेट डेक्सा को मिलने वाला है। तो डेक्सा की बहुत अल्टीमेट प्राइस इंक्रीज होने वाली है। तो मैं चाहूंगा जितने लोगों को BLB से डेक्सा मिला है वो खुश रहें, क्योंकि 14 फरवरी को बहुत बड़ी बड़ी आप लोगों को अपडेटें मिलने वाली है। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना। अगर मिस्टर गौरी शंकर सिंह कुछ कहना चाहें तो वेलकम। चले, थैंक यू गाइस। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस मीटिंग में जितने हमारे सीनियर लीडर ने आपको एजुकेट किया है और जो भी न्यूज़ दी है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। और जो भी नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें हम और जानेंगे डीपली। लेकिन जो 14 फरवरी की जो इंपॉर्टेंट मीटिंग है मिस्टर उमा सर की, आप मैक्सिमम लोग ज्वाइन करें ताकि हर चीज को, छोटी छोटी चीजों को आप अंडरस्टैंड कर पाए। थैंक यू वेरी मच।